इतना बड़ा 2 मीटर का बोक कलवट में 8 mm रोड। NHIDCL का नॉर्म्स में, हाईवे नॉर्म्स है 8 mm का रोड लिया जाता है क्या? नहीं होगा रे ये 8 mm है। खाली रखा नाखा को कूटी 8 mm रोड के साथ में कितना बड़ा कलवट बनाया। हम लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। नमस्ते। आज वांचो स्टूडेंट यूनियन की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग करना चाहूँगा आपका अरुणाचल टुडे का माध्यम से रिगार्डिंग लोंगडिंग खुमसा अरुणाचल ट्रांस हाईवे। वांचो स्टूडेंट यूनियन एक रिप्रेजेंटेशन लिखा SKS को कि थ्रू डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग 24 फरवरी 2021 को अभी तक कुछ ना रेस्पॉन्ड ना रिप्लाई एंड 30 मार्च 2021 को अगेन वी हैव सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन लेटर टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। उन्होंने उस समय प्रॉमिस किया था कि वो इस सिलसिले में सीरियसली टेकअप करेगा करके। हम लोग ने उनका इंटरवेंशन अपील किया था क्योंकि इसका कहानी ही कुछ और है, थोड़ा लंबा चौड़ा है। हम लोग ये चिट्ठी लिखने का कारण, ये रिप्रेजेंटेशन लेने का कारण ये है कि यहाँ में हम लोग क्लियर कट वी आर अगेंस्ट द सबलेट सिस्टम, क्योंकि 2012 को ये लोंगडिंग खोंसा का जो अरुणाचल ट्रांस हाईवे जो है SKS कंपनी को टेंडर मिला था, JKM कंपनी को। तो उन्होंने काम नहीं करके किसी थर्ड पार्टी को सबलेट में दे दिया, काम सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसे अपना परिवारवाद का कहानी में ऐसे छोड़ दिया। अभी तक ऐसे ही है, मोर देन अभी 1 डिकेड हो चुका है। अभी दोबारा से उसको ठीक ठाक करके जो है रीटेंडर अवार्ड किया, टोटल अमाउंट 205 करोड़ में। फिर SKS इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड आगरा बेस का जो कंपनी है उसी को 258 करोड़ में जो टेंडर उसी को मिला है। तो हम लोगों ने जब टेंडर मिला है SKS कंपनी को, वो सुनने के साथ साथ हम लोग एक चिट्ठी भी लिखा कि आपको काम मिला है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप इसको सबलेट ना करें, आपको जैसे काम मिला आप ही काम करने से ठीक है। उसी तरह मैंने सेम लेटर को हम लोग ले करके CM को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है, और सबलेट सिस्टम में काम नहीं कराने से ठीक है, क्योंकि उसमें क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता है। और ऊपर से जो खुंसा लोंगडिंग का रास्ता जो है कम से कम 1 डिकेड्स का वो फंसा के रखा वाला एक काम है। इसके लिए हम लोग इसको अपील कर रहा था और कर रहा हूँ। और हमारा ये बात नहीं कि हम लोग को भी नेगेटिवली किसी के ऊपर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाएगा, किसी के ऊपर में प्रेस ब्रीफिंग देगा या बायस देगा, हमारा भी ये इंटेंशन नहीं है। लेकिन फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल्स, ये पीपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी नहीं चाहता कि किसी के अगेंस्ट में वो करके वो थर्ड पार्टी को वो करके घूमेगा। लेकिन हमारा एक बात है, हमारा डेवलपमेंट है, हमारा काम है, हमारा समाज के लिए है। एक नेशनल हाईवे जैसे तैसे आया वाला चीज़ को इस तरह का खिंचा खिंची तानी करते रहेगा तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैं सारा कम्युनिटी, सारा वांचो कम्युनिटी, सारा नोक्ते कम्युनिटी से भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग के साथ में खड़ा हो जाइए ये इश्यू में। हम लोग किसी को नच करेगा, किसी को ख़त्म करेगा, किसी को अगेंस्ट करेगा, ये बात नहीं है। आपको जैसे काम मिला है आप आकर के आप काम कीजिए। अभी तक कोई एक बंदा कंपनी का, SKS कंपनी का एक बंदा आया नहीं, हम लोग देखा भी नहीं है। इसके लिए हमारा अपील है कि आप आकर के आप काम कीजिए। एक चीज़ हम खुंसा गुजरते हुए हम लोग शायद थोड़ा इंस्पेक्शन भी कर रहा था, देखा है एक ड्रेन बन रहा है। ड्रेन जो बन रहा है वहाँ में एक मैनुअल हॉट मिक्स मशीन को यूज़ कर रहा है वहाँ में। एक्चुअली वो जो डंपर में लगा के एक गाड़ी होता है, क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्टली हमको पता नहीं, वो सब यूज़ किया जाता है हाईवे में, नेशनल हाईवे में स्पेशली। तो उसमें तो हॉट मिक्स मशीन जो है वो मैनुअल सिस्टम यूज़ कर रहा है। हम लोग उसको फ़ोटो क्लिप करके वीडियो क्लिप ले करके रखा है। एंड देन एक रिटेनिंग वाल सब बन रहा है। रिटेनिंग वाल का भी 2-3 तरह का क्राइटेरिया होता है, एक बोल्डर का साथ बनने वाला, एक चिप का साथ बनने वाला। तो वो चिप का साथ बनने वाला में एक बड़ा बोल्डर को लगा करके बना रहे हैं, वो भी कौन सा काम है? हमको तो लगता है वो सबलेट का कारण ही होगा। और दूसरा बात, बहुत सबसे अहम मुद्दा, एक बोक कलवट बन रहा है रास्ता में बाय 12 मीटर लेंथ।
का साथ में वो एक कोलवर्ट बन रहा है, तो उसमें हम देखा है कि 8 mm का रोड यूज़ कर रहा है उसमें। अरे नेशनल हाईवे में तो रोड 8 mm का यूज़ करके तो प्रोविज़न में तो नहीं होना चाहिए। हम लोग यार छोटा मोटा 1.5 वाला बनाने से भी उसमें 10, 12, 16 mm का रोड लिया जाता है। तो ऐसे करके उसका भी वीडियो क्लिप है, हमारे पास फ़ोटो है। तो हमने जैसे अपील किया, जस्ट टेंडर मिल के आया उन लोग को कि इस तरह का देखा, मैंने इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए हम अपील किया था कि सबलेट में काम को मत दीजिएगा करके। तो अभी देखा है तो पूरा काम ही उल्टा पुल्टा हो रहा है। साथ में सुनने को मिला है कि अभी कोर्ट चक्कर में है, कहाँ ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में वो चीज़ को आपस में भी वो लोग का नहीं मिलने के कारण जैसे चल रहे हैं। रास्ता खुदाई करो बोल के तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दिया, आप टेंडर मिला, आप काम करेगा बोल के, तो कोर्ट चक्कर में करते रहने से कहाँ होगा। आप नहीं सकता है तो चुपचाप आज सरेंडर कीजिए काम को, और हम हायर अथॉरिटी से, हमारा गवर्नमेंट से, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा नितिन गडकरी जी से हमारा ये अपील है कि उसको टर्मिनेट कर दो। हम लोग इस तरह का वो फना ये सब नहीं मानते हैं, अच्छा नहीं है। तो इसको आप चुपचाप आप काम को छोड़ के चला जाइए, नहीं तो कल परसों से आके आप काम में लग जाइए। तो ये हमारा अपील है ये काम को लेके। और अभी मैंने दोहराया जैसा, ये काम जो है हमारा इंटेंशनली किसी के ऊपर में दाग लगाने के लिए, किसी के ऊपर में बदनाम करने के लिए हम ये प्रेस ब्रीफिंग नहीं दे रहे। ये सच्ची का, ये पीपल का विल से, हमारा यहाँ का कंसर्न पब्लिक का विल से। तो इसके लिए ये काम को आप उठा जरूर, मैंने जैसे आपको काम मिला आ करके आप काम को चालू कीजिए, नहीं तो आप काम को छोड़ के जाइए, काम को छोड़ दो। और हायर अथॉरिटी से हमारा अपील है कि ऐसे होगा तो उसको काम को टर्मिनेट, जिसको भी टेंडर मिला है उसको टर्मिनेट कर दीजिए। हम लोग बार बार इसको जो पिछला बार गुजरा हुआ है, JKM कंपनी ने छोड़ के गया, सेम प्रॉब्लम हम लोग देखना नहीं चाहता है। इसके लिए हमारा आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से भी हमारा अपील है, आप भी थोड़ा सा इनिशिएट करके जो है इसको देखने से ठीक है, ये मैटर को आप थोड़ा सॉल्व करने से ठीक है। पब्लिक चाहता है कि आपका इंटरवेंशन जो एकदम ज़रूरी है, इसके लिए ये को आप बात करके ठीक ठाक करके ये काम को सही ढंग का, इसको डेवलपमेंट चीज़ है, नहीं रुकना चाहिए। इसको आप भी हमारा साथ देने से ठीक है करके हम ये अपील करता हूँ। आप बोलते हैं सप्लाई मत करो, लेकिन SKS कंपनी जो है इंसर्जेंसी से डर लगता हो, उसका बारे में क्या कहें? उसको जबकि यहाँ में टेंडर जब फ्लोट हुआ उसी समय मालूम चलना चाहिए कि यहाँ में इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया है, और तो हम क्या बोलेगा। वो मालूम चल के तो वो टेंडर डाला होगा, और उसको मालूम है कि यहाँ में ऐसे प्रॉब्लम होगा। और मेरा ख्याल से प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए, अभी तक तो कुछ तो सुनाई नहीं दिया है, कमी उन लोग का ही है। तो वही है। चीफ मिनिस्टर को जो आपने अपील दिया तो कुछ रेस्पॉन्स आपको मिला कि नहीं? उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। उसका भी 1-2 चिट्ठी वो लिखा है, कमिश्नर को लिखा है वो लेटर। यहाँ में हमारा जो लेटर था वो भी है अभी, वो कमिश्नर को जो माफ़ किया था। फिर उसका 1-2 लेटर निकला था हाईवे, ये जो ईस्टर्न जोन हाईवे के डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ इनिशिएटिव लेते हुए 1-2 कागज़ तो आया था बीच में। तो होप है अभी भी सर हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ज़रूर उसका इंटरवेंशन का बाद से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा। हम लोग वेट करता है अभी उसको क्या होता है। तो आपका डिमांड क्या है? SKS कंपनी को कराना चाहते हैं या फिर किसी और को कराना चाहते हैं? हमारा डिमांड तो यही रहेगा। पहले मेरा प्रेस ब्रीफिंग में भी मैंने वही बोला है कि आपको जैसे काम मिला है आप आ करके आप काम कीजिए, जैसे भी करो लेकिन काम कीजिए, आप आ करके काम कीजिए। अभी मोर देन 1 ईयर हो चुका है, अभी तक जैसे था वैसे ही है। अगर नहीं सकता है तो आप काम को छोड़ दीजिए। और हायर अथॉरिटी से मेरा दोबारा ये अपील रहेगा, वो काम नहीं करता तो टर्मिनेट कर दो, रीटेंडर कराइए। अच्छा, बहुत आजकल का दुनिया में इतना कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उन लोग करेगा ना। तो वही है, नहीं सकता तो आप काम छोड़ दो, और करना है तो अभी आकर के आप काम कीजिए। आपका ये ब्रीफिंग देख के पब्लिक सोचेगा कि आपको कुछ हिस्सा नहीं मिला आपका, तो उसका बारे में क्या कहना है? देखिए ना, हम वो कंपनी आदमी से मिला,
ना मैनेजर से मिला, ना वो उनका वो पार्टी से मिला, मेरा कुछ मतलब नहीं है। हमको काम चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये काम कर रहे हैं, ना उन लोग से हम बात करना चाहते हैं। गुड कोर्स में तो हम बात करेगा ज़रूर, लेकिन वो सब तो हम सपना का बात है, वो तो हम कुछ ये सब सोचता नहीं है और पब्लिक भी नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए मेरा दो कम्युनिटी, हमारा वांचो नोक्ते, एक लाइफलाइन है वांचो नोक्ते के बीच में, तो दोनों कम्युनिटी से हम अपील करता है आप लोग खड़ा होकर के आ जाइए इशू में। और जितना भी वहाँ का कंसर्न हमारा विधायक है, रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उन सब से भी अपील करता है आप लोग भी साथ दीजिए इशू में, क्योंकि 1 डिकेड हो चुका है, सबको पता है। 1 डिकेड पहले टेंडर मिला है, JKM को छोड़ के चला गया पैसा खा करके, खुशी खुशी क्या क्या करके, अभी दोबारा ही सेम हरकत, सेम नतीजा देखने मिल रहा है ना। वही है मेरा। और पब्लिक ऐसे कोई हमको गलत फहमी में नहीं लेना चाहिए, हमको नहीं सोचना चाहिए ऐसे। और हम भी यही है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, हमारा पब्लिक टोटली पब्लिक इंटरेस्ट में इसको जो है हम इशू उठा रहा है, इसके लिए हम अपील कर रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, जस्ट अपील, वी आर अपीलिंग, किसी के खिलाफ में नहीं है। काम चाहिए हमको, जैसे काम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे सरकार ने डेवलपमेंट के लिए, तकलीफ नहीं होने के लिए, धूप नहीं छेड़ने के लिए। अभी रोड का हालत देखिए, अब रोड का हालत देखिए, गाड़ी नहीं जा पाएगा, कहीं नाला गली जैसा है, दुख लगता है। तो पब्लिक को वही है, मैं अपना कम्युनिटी का पब्लिक को वही अपील करता हूँ, हमको रॉन्ग वे में, गलत वे में नहीं सोचना है। मैं आपका साथ है और आपका साथ हमको चाहिए। हम स्ट्रॉन्ग होगा तो, साथ में खड़ा होगा तो वो लोग भी, हमारा यूनिटी स्ट्रेंथ बोलता है ना, इसके लिए सब एक साथ खड़ा होगा तो वो लोग भी काम करने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए बोल के, मैं वही है सोचना चाहिए बस। अभी आपने जो एक चीज़ कहा था, गुड को हाँ, बात करेंगे, उसका हाँ। मतलब क्या है? अच्छा, सॉरी, हम इसको टंग स्लिप होकर के बोल दिया होगा। गुड कोस इन द सेंस, हम मेरा अपना इंटरेस्ट, यूनियन का इंटरेस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, वेलफेयर के लिए हम बोल रहे हैं, हमारा कम्युनिटी के लिए बोल रहे हैं। और वो मैंने ठीक है, हम टंग स्लिप करके बोल भी दिया होगा, लेकिन वो गुड कोस को अलग सेंस में लेकर नहीं जाना है। मैं बोलने का मतलब यही है कि हमारा कम्युनिटी का इंटरेस्ट में, हमारा पीपल का इंटरेस्ट में, वही मेरा मतलब था। और ज़्यादा नहीं है, उसका अलग में नहीं लेना है वो पॉइंट को। आउट ऑफ टॉपिक हम एक दो बोलना चाहूँगा। हाल ही में जो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जोंगन डायनेमिक लीडर्स, उन्होंने रीलोकेशंस ऑफ चकमा एंड हाजोंग एक स्टेटमेंट दिया था, हमारा कम्युनिटी का ओर से मोस्ट वेलकम करता है। और साथ ही साथ हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक हाल ही में स्टेटमेंट दिया इसको रिगार्डिंग, उसको हम लोग समर्थन करता है, उसका साथ देता है।